चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा देखते हैं। यहाँ पे अथवा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, आसान है। इसके ऑप्शन में आपको ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ वाले को भी बना सकते हैं। ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, तो आप उससे भी बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन बच्चों से ग्राफ अच्छा नहीं बनता है, आप इस क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं। क्या बोला गया है? यदि पी ए यानी कि पी से ए तक के बीच की दूरी दो बिंदुएं हैं, और पी बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। और ए और बी के निर्देशांक क्रमशः क्या दिए बेटा? ये ए के निर्देशांक है और ये बी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। और बोला गया है तथा पी जो है वाई अक्ष पर स्थित हो, तो आपको पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कहने का मतलब पी के साथ क्या कोऑर्डिनेट बनेगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट क्या है? पी है। और ए और बी यानी कि मान लीजिए मैंने एक दो पॉइंट ले लिए। कौन से पॉइंट ले लिए? दो पॉइंट। यहां से लेकर यहां तक के बीच की जो दूरी है, और एक यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी है। ये दो बिंदु है बेटा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बना दिया। तो इनकी बीच की जो दूरी है, इसको मैं बोल देता हूँ ए और इसको बोल देता हूँ बी। अब यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या बोला गया है? तो ए का निर्देशांक है ये वाला, तो मैं बोलूंगा 2,0 है। और दूसरा बोला गया है बी का निर्देशांक। यहाँ पे बी का निर्देशांक क्या है? तो यहाँ पे बोला गया है -2,4 दिया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला गया है, अगर आप डायग्राम बना पाते हैं तो बना लेना, नहीं तो जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये बोल रहा है पी ए और पी बी यानी कि पी से लेकर ए तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, और वही पी से लेकर बी तक के बीच की दूरी, ये दोनों दूरियां क्या है? बराबर है, ये बोला गया है। समझ में आ गया? और इसी से हम क्या निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के हम इस पी के वैल्यू को निकालेंगे। और ये बोला है पी जो है कहाँ कहाँ पे स्थित है, तथा पी जो है बेटा वो वाई अक्ष पर स्थित है। आपको मैंने बताया था कोई भी बिंदु अगर वाई अक्ष पे स्थित होता है, इसका मतलब वो एक्स में उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स का क्या होता है? 0 होता है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा ये वाले 2, क्या लिखा है? 0। इस पहले वाले को एक्स, अगले वाले को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। तो जब भी हमारा यहाँ पे वाई देखो क्या बन गया? 0 बन गया। तो ये कौन से अक्ष पर स्थित है? ये बिंदु ए जो है एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। समझ में आ गया? ठीक इसी तरह से हम मान लेंगे, जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि P जो है, P का कोऑर्डिनेट है x, y। मान लीजिए कुछ होगा, कोई नंबर होगा वहां पे, तो यहाँ पे बोला गया है कि उसमें जो वो है एक्स अक्ष पे नहीं, वाई अक्ष पे स्थित है। वाई अक्ष पे स्थित है इसका मतलब एक्स नहीं है। आप इसको क्या बोलेंगे? इसको लिखेंगे 0, y। समझ में आ गया? इजी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देंगे हल। पहले तो आप इस डायग्राम को बना देंगे, इतने से ही आपको सामने वाला टीचर समझ जाएगा कि बहुत आपने समझ रखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वाई अक्ष पर अगर बिंदु कोई स्थित है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, दिया है जो जो चीज दिया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है? पी ए बराबर पी बी, ठीक है। बिंदु पी ए बराबर क्या दिया है? बिंदु ए, इसको हम लिख लेते हैं बिंदु ए क्या दिया है? 2,0, तथा बिंदु बी, ये क्या दिया बेटा? बिंदु बी हमको दिया -2,4, ये दिया हुआ है ना। म- माना पी बिंदु का पी बिंदु का निर्देशांक क्या मानेंगे? क्या मानेंगे जी? जी यहाँ पे मैंने लिखा है ना 0,y, यहाँ पे लिख देना 0,y। क्योंकि यहाँ पे लिख देना, क्योंकि y जो है, सॉरी p जो है वो कौन से अक्ष पे स्थित है? p जो है वो y अक्ष पे स्थित है। कौन से अक्ष पे स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। इसलिए हमारा x वाला जो हिस्सा है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए मेरा x वाला हिस्सा क्या रहेगा? 0, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है होगा मेरे ख्याल से। तो लिखते हैं यहाँ पे, सूत्र क्या है बेटा हमारे पास? तो सूत्र ये है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं?
तो वो निकालते हैं, रूट में निकालते हैं। कैसे निकलता है, तो इसको थोड़ा सा मैं लिख दूं, ऐसे लिखते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतना सा है। आपको यहाँ पे इसी में क्या करना है, मान रखना है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए बी बराबर, अगर ए से बी के बीच की दूरी, सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू बराबर निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पी क्यू निकालना है ना, तो पहले लिखते हैं पी और पी ए निकालना है, सॉरी पी ए। तो हम यहाँ से पी से ए के बीच की दूरी निकालेंगे, तो निकाल देंगे, कोई नंबर यहाँ पे निकल आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले पी ए निकालना है, क्योंकि लास्ट में हम इसको सिद्ध करेंगे, बराबर प्रूव करके पी की वैल्यू निकालेंगे। तो पी ए बराबर क्या बोलेंगे, तो जहां पे पी ए बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, दो में से जीरो को माइनस कर देंगे और फिर जीरो में से वाई को माइनस कर देंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इस प्रकार से लिखते हैं, इसको बोल देंगे x2 माइनस x1, है ना, और इसको बोलेंगे y2 माइनस y1। तो y1 की जगह में सिर्फ y लिखेंगे। क्लियर, चलो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं, तो लिखूंगा 2 - 0 का वर्ग प्लस 0 - y का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल करोगे तो जीरो जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा बेटा, और ये प्लस, देखो -y का वर्ग लिखेंगे, जीरो तो नहीं रहेगा। आप कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी करोगे तो वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है। मेरे ख्याल से ये आप सबको पता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर लिख सकते हैं, 2 का वर्ग हो गया 4, और y का वर्ग है तो उसको y का वर्ग लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम बाहर पॉजिटिव दिखा सकते हैं, क्योंकि ये धनात्मक हो जाता है, 2 वर्ग लगा है इसलिए। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम पी बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी बी, और दोनों को बराबर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे थोड़े साइड में हम इसको हल करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, तथा पी बी बराबर क्या लिखेंगे। अब इस बार हम क्या मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। समझ में आ रहा है। और इसको क्या मान लेंगे, x1, और इसको y1। ऐसा मानेंगे तभी जाके हम इनके बीच की दूरी को आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, -2 में क्या घटा देंगे, 0, और फिर 4 में क्या घटा देंगे, y घटा देंगे। तो यही काम हमको करना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, -2 - 0 का वर्ग प्लस यहाँ पे 4 माइनस का y का वर्ग। ठीक है, घटा दिया ना। अब इसमें हमको क्या करना है, जीरो घटाने का कोई मतलब नहीं है, तो -2 का वर्ग लिख देंगे प्लस 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई पूरे का वर्ग। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, पी बी बराबर। ठीक है, इसको एक बार और लिख सकते हैं, तो पी बी बराबर -2 का वर्ग क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। और एक चीज और, जैसे आप देखोगे ये a माइनस बी पूरे के वर्ग वाला फॉर्मूला से बन सकता है, तो इसको हम बना दें क्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको जब पता होगा, a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab, है ना, प्लस b का वर्ग। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं, किसके साथ, इस वाले के साथ। ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, है ना, a का वर्ग हो गया -2ab, 2 गुना 4 गुना y हो जाएगा 2ab, y b की जगह में y है, और प्लस b का वर्ग क्या हो जाएगा, b का वर्ग यानी कि -y, y का वर्ग है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे b का वर्ग मतलब y का वर्ग। अब इसको आप हल करेंगे थोड़ा सा और टाइम जगह लगेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी बी बराबर, चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पे 4 रखते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 -2 × 8 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा -8y, और प्लस यहाँ पे y का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, y का वर्ग ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आप इसको देखोगे तो ये जो है पी बी, इसको एक बार और लिखेंगे, तो ये जो है 4 और 16 आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ संख्या संख्या है, इसको आपस में हम जोड़ सकते हैं। तो ये 16 4 हो जाएगा 20, माइनस का 8y, और प्लस का y का स्क्वायर। आया समझ में। सर बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बना लेंगे, ये समीकरण नंबर बन गया
2। तो ये सारा कुछ रहा आपका 2 पॉइंट। क्लियर है? अब हमको यहाँ पे बोला गया है, वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। ऐसे 2 पॉइंट के बीच की दूरी इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको y का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ये जैसे क्या निकलेगा प्रश्नानुसार, हम क्या बोलेंगे, पी ए जो है वो पीबी के बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर देंगे, पी ए के जगह में लिखेंगे ये सारा कुछ और पीबी के जगह में रखेंगे ये सारा कुछ। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो लिख देंगे पी ए की जगह में क्या लिखूंगा बेटा, मैं 4 + y का वर्ग, और इधर पीबी की जगह में क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 20 - 8y और प्लस का y का वर्ग। हो गया? आप देखोगे तो दोनों तरफ आप क्या लगा सकते हैं, वर्ग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वर्ग। और वर्ग लगाएंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों यानी बोथ साइड क्या लेने पर, रूट स्क्वायर लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्लियर? अब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा 4 + y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 - का 8y और प्लस का y का स्क्वायर। आप देखोगे ये y जो है इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा कट, है ना। बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो आप यहाँ पे देखेंगे बचेगा तो सिर्फ ये इधर 4 और इधर बच गया 20 और इधर बच गया 8 का y। एक काम करेंगे, यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा ट्रांसफर करेंगे। तो इसको ट्रांसफर करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 जो है माइनस का हो जाएगा, ये 20 है ना, सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या है 20 है, ये जो है 20 है, और यहाँ पे 20 को माइनस में ले जाएंगे और इधर 8y हो जाएगा। 20 में 8 घटा 4 घटा दो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 बराबर माइनस का 8y। आप देखोगे y के साथ 8 गुना में है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, y बराबर माइनस का 16 पहले से अपने तरफ है, माइनस का 8 क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, और इसको जैसे ही आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 8 के में 2 बार में चला जाएगा। ठीक है? तो y का जो कोऑर्डिनेट है, देखो एक तो हमने निकाल दिया, अतः P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, मेरे पास जगह की यहाँ पे कमी है। अतः बिंदु P, बिंदु P का निर्देशांक, देखो ग्राफ पेपर में बनाने में आपका ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसको बनाने में ज्यादा टाइम लग गया। निर्देशांक क्या है, P 0, y था ना, तो इसलिए बोलेंगे क्या है हमारा 0, 2 है। ये हमारा फाइनली क्या है बेटा, सॉल्यूशन। क्लियर है मैंने किस प्रकार से किया। तो इसी प्रकार से आपको दोनों बिंदुओं की पहले बीच की दूरी निकालना है और प्रश्न के हिसाब से उसको क्या कर देना है, बराबर रख के उसको हल कर लेने हैं। समझ में आया, इजी। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।